हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 2023 के बारे में। तो दोस्तों पहले ओल्ड प्रोसीजर बता देते हैं। जब भी जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट होता है, जब भी गर्ल चाइल्ड की एज दोस्तों 18 हो जाती है या फिर जब वो 10th पास कर लेती है, तो इसमें से जो भी पहले होगा तो उस केस में जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट का विड्रॉल हम लोग ले सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एसबी ऑर्डर नंबर आया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों फिनेकल में कर दी गई है। तो पहले का प्रोसीजर पहले आपको बताऊंगा कि पहले जो प्रोसीजर फॉलो होता था वो क्या होता था, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते थे पहले और कौन उसको विड्रॉल को निकालता था, और अब उसमें क्या अमेंडमेंट हुई है जो एसबी ऑर्डर नंबर 2023 में बताई गई है। पूरा प्रोसीजर दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप पहले CPWTM में विड्रॉल करने के लिए जाएंगे सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में से, तो आप ये मेन्यू टाइप करेंगे CPWTM। तो ये मैं आपको पहले ओल्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में आपको ऐड लेना था, और ट्रांजैक्शन टाइप सब टाइप में आपको कस्टमर ट्रांसफ़र या फिर नॉर्मल पेमेंट 20,000 रुपये तक की पेमेंट को आप नॉर्मल पेमेंट ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा के लिए आप कस्टमर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और फिर गो के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। डेबिट अकाउंट में आपको सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई देगा जिसमें गर्ल की एज जो है वो 18 के अबव हो गई हो या फिर उसने 10th पास कर ली हो, ना फिर उस पर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सारे जो अमेंडमेंट हुई हैं ये अभी एसबी ऑर्डर नंबर 2023 आने के बाद में ये अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो ये आपको पहले का मैं यहाँ पे जो सुकन्या समृद्धि से विड्रॉल होता है वो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है वो ऑर्डर जो पहले का ऑर्डर था, जिसके रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट्स थे और क्या प्रोसीजर फॉलो करना था सुकन्या समृद्धि के अकाउंट्स में से। तो दोस्तों प्रोसीजर जो फॉलो करना था वो ये था कि आपको सबसे पहले अपने डिविजनल हेड से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के वहाँ से सैंक्शन ले लेना था, और वो सैंक्शन की कॉपी दोस्तों अपने जो CEPT की टीम है उसके पास आपने भेज देनी थी। तो CEPT की टीम दोस्तों उसके पास आपने एक तो ऑफिस की सोल ID, जो जिस ऑफिस का अकाउंट है, उसके बाद में अकाउंट नंबर, फिर कितनी अमाउंट विड्रॉल करनी है वो आपको ही कैलकुलेशन करनी थी, सब ऑफिस है या फिर हेड ऑफिस है उसको ये कैलकुलेशन कर लेनी थी टोटल। और उसके बाद में वो कॉपी जो डिविजनल हेड से आपने ऑर्डर लिया है वो सब आपने CEPT की टीम को भेज देना था। उसके बाद दोस्तों CEPT की जो टीम है वो उस अकाउंट में से विड्रॉल करके और उस अमाउंट को जो हेड ऑफिस है उसकी सोल ID प्लस 0340 जो पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट नंबर है उसमें ट्रांसफ़र कर देती थी। उसके बाद हेड ऑफिस उसमें से डेबिट करके और पार्टी को उस अमाउंट का चेक इशू करता था। ये प्रोसीजर दोस्तों पहले जो है फॉलो होता था। अब दोस्तों आ गया है एसबी ऑर्डर नंबर 2023। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों आप उसमें से अपने ऑफिस में से ही विड्रॉल करके उस अमाउंट को दे सकते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं वो एसबी नंबर 2023। तो देखिए दोस्तों, ये है एसबी ऑर्डर नंबर 2023 जो कि 21/2/2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट FS डिवीज़न की तरफ से आया है। सभी हेड ऑफ सर्कल रीजन को भेज दिया है। तो सब्जेक्ट से ही आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी इन फिनेकल CBS फॉर SSA विड्रॉल, यानी कि SSA अकाउंट से विड्रॉल के लिए जो भी प्रोसेस होगी उसको फिनेकल में जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है विड्रॉल की वो ये है कि या तो जो गर्ल चाइल्ड है वो 10th को पास कर ले या फिर वो 18th की एज जो है वो कंप्लीट कर ले। इसमें से जो भी पहले होगा तो पहले होते ही वो जो है विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले ही बता दिया था मैंने, अब भी आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में जो इंस्टीट्यूट है उसकी आपको फीस स्लिप लेनी है, अगर वो जो 10th पास करती है उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉल ले लेनी है। तो अमाउंट दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फ़ीस स्लिप है वो उस अमाउंट की मैक्सिमम आपको मिलती है, या फिर जो विड्रॉल आप वहाँ पे जितने अमाउंट का विड्रॉल उसको जो फिनेकल में दिखाई देता है, यानी कि जो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो विड्रॉल लेना चाहता है उससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस होगा उसका 50% एडमिसिबल होता है। तो इन दोनों में से जो भी जो लो होगा उसको सैंक्शन किया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर की, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फिनेकल में। तो फिनेकल में दोस्तों सबसे पहले काउंटर PA को CPWTM मेन्यू, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस स्क्रीन दिखाई थी उसी मेन्यू में जाना है CPWTM, उसमें अभी अमेंडमेंट कर दी गई हैं। उसके बाद में जो कैश की पेमेंट है, अगर 20,000 तक की अमाउंट है तो आप जो है कैश सेलेक्ट करके नॉर्मल कैश पेमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो गर्ल चाइल्ड का या तो आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे या फिर उसको चेक इशू करेंगे।
तो उसके लिए आप कस्टमर ट्रांसफ़र वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नॉर्मल विड्रॉल और गो के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो मेन स्क्रीन आएगी उसमें आपको एसएससी का डेबिट जो फील्ड रहेगा, डेबिट अकाउंट आईडी, उसमें आपको एसएससी का अकाउंट नंबर लेना है। उसके बाद आपको जो क्रेडिट का ऑप्शन दिखेगा, क्रेडिट अकाउंट नंबर, उसमें आपको अगर आप उसके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के, तो आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट नंबर टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चेक इशू कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मास्टर चेक अकाउंट नंबर, आपकी सोल आईडी और 0340 ये आपको वहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद में जो अमाउंट आपने विड्रॉल करनी है वो अमाउंट आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है। अमाउंट मैंने आपको बता दिया था वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, या तो जो फ़ीस अमाउंट रहेगी जितनी अमाउंट की फ़ीस है वो, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस है उसका 50%। तो दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। रीज़न फॉर विड्रॉल का ऑप्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप या तो 10th पास सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। तो दोनों में से जो भी हुआ है, 10th पास के बाद विड्रॉल आया है या फिर 18 की एज क्रॉस होने के बाद विड्रॉल आया है, तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ीस अमाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें भी आप वो फ़ीस की अमाउंट आप डाल देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आपने वहाँ पे रीज़न 10th पास सेलेक्ट करा है तो ही आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको यस कर देना है। और उसके बाद में अगर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो गार्डियन का या फिर गर्ल चाइल्ड ने पैन कार्ड बनवा रखा है तो उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट हो जाएगी और एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होने के बाद में आपको सुपरवाइज़र के यूज़र में जाना है और उसके बाद आपको CPWTM मेन्यू में ही उसको वेरीफाई करवा लेना है। और जैसे आप वेरीफाई हो जाएंगे तो वेरीफाई होने के बाद ही आप कस्टमर को जो है उसके अगर सेविंग्स अकाउंट है तो उसकी पासबुक को प्रिंट करके उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने चेक दिया है तो उसको चेक दे सकते हैं उस अमाउंट का। तो दोस्तों क्या होगी इसकी फिनेकल में पूरी प्रोसेसिंग, फिनेकल में आपको कैसे करना है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगा, पूरी विद स्क्रीन के साथ में CPWTM मेन्यू और ये सारा जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया है ये फिनेकल में आपको कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ ही एक अगली वीडियो और मैं उसके साथ बना दूँगा कि अगर आपको जो गलती से विड्रॉल हो जाता है तो उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं, या फिर गलती से जो सुकन्या का अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो जाता है तो भी आप कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।